नमस्कार। आजकल पाकिस्तानी टीवी पर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। इससे पहले पाकिस्तान के एक क्रिकेटर ने बोला था ऐश्वर्या राय के बारे में कुछ गलत, बाद में माफ़ी माँगी, लेकिन बदतमीज़ी तो थी और वो वो ज़बान का तीर तर्कश से बाहर निकल चुका था। अब उसे वापस लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। बदतमीज़ी की हद ये कि अब एक और क्रिकेटर के प्रोग्राम नेशनल टीवी पे क्रिकेटर के प्रोग्राम थे और साहब बोलने वाले जो थे वो बहुत बड़े रमीज राजा थे, बहुत बड़े क्रिकेटर थे। उन्होंने नहीं बोला, उनके शो पे एक मैडम ने बोला, जो उन्होंने ये बोला नीना गुप्ता पे, इस बार नीना गुप्ता के साथ मिसबिहेव किया गया और कमेंट ये था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलिका आलिया, उनको मिलता है मिस्टर कालिया। उनकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट किया गया, जिस पर मसाबा गुप्ता ने जवाब दिया। मसाबा गुप्ता नीना गुप्ता और विविन रिचर्ड्स की बेटी। मसाबा गुप्ता खुद एक फैशन डिजाइनर हैं और रेप्यूटेड फैशन डिजाइनर है। उन्होंने जवाब दिया, डियर रमीज राजा सर, grace is a quality few have. My father, my mother, and I have it in spades. You have none. Sickening to see you laugh on national TV in Pakistan at something the world stopped laughing at about 30 years back. Step into future. Three of us have here with our chin up. अब ये समझने वाली बात है कि इतनी इस तरीके से पाकिस्तानी जो खुद इस्लामोफोबिया चीखते रहते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे, रेसिज्म, ये क्या कर रहे, एक एक इज्जतदार लेडी, एक लेडी है जो कि इंडिया की रेप्यूटेड एक्ट्रेस है, एक आदमी है जो कि वर्ल्ड का रेप्यूटेड क्रिकेट प्लेयर है, उसके बारे में ऐसी लैंग्वेज। लेकिन इनको शर्म नहीं आती। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ प्राची अधिकारी जी। प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। प्राची जी, ये पाकिस्तानियों की जबान पे लगाम क्यों नहीं लगती है? पाकिस्तानी जब कीड़े पड़े हों ज़ुबान पे और या मुँह में बाबासीर हो जाए, तो फिर आदमी किस तरह से मुँह से मलमूत्र त्यागे। तो ये उनका मलमूत्र है जिसको त्यागते हैं। जो उनके पास है वही तो देंगे। अगर आपके पास अच्छी बातें होती हैं, एजुकेशन होती है, आप वही बातें दुनिया को देते हैं। आपसे छोटे-बड़े वही सीखते हैं। जब आपके पास आतंकवाद या आपके पास हलाला या आपके पास ग्रुप हलाला या आपके पास मामू, चीचा, फूफू इनकी बहनों को अ, अपना बनाने का या अगर टिपिकल हमारे यूपी वाली लैंग्वेज में कहूँ तो हैमर करने का, हिंदी में आप उसको शब्द को कभी लाइसेंस हो, तो फिर भई आप मुँह से बाबासीर ही कर सकते हैं और औरत आपको खेती ही नज़र आती है। उसके बारे में आपको उसके रंग-भेद, उनके इस तरह के उन कलर दिमाग में ही रहता है। किसी को भई कैसा पसंद है, किसी की कोई चॉइस है, मेरी चॉइस है, मैं सांवला पसंद करूँ, काला पसंद करूँ, मैं हो सकता है कि मेरी कुछ चॉइस अलग हो, लेकिन जब मैं किसी से बात करूँ, मुझे उसका बोलना इम्प्रेस करे या उसकी अच्छाई कुछ अच्छी लग जाए, तो एक हमारे भारत में तो आपने देखा होगा हम हमारी चॉइस कुछ और होती है, हम चूज़ कुछ और करते हैं क्योंकि हमें कुछ और बातें पसंद आ जाती है, इंटेलेक्ट पसंद आ जाता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती है। लेकिन इसमें हम कभी ये नहीं देखते कि किसका कलर क्या है। ये जनरली लड़के लड़कियों के लिए करते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जो नहीं भी करते हैं, अगर मतलब उनसे अगर ऐसी बात हो भी जाती है तो सॉरी उनके मन से फ़ील होता है, वो बोलते नहीं है। ये जो बोल रहे हैं, ये महिलाओं के लिए अरे उनकी मर्ज़ी, हमारे वहाँ महिलाएँ तुम्हारी तरह खेती नहीं है। ये नहीं है कि 6 साल से कर लिया तो वो बीबी हो गई, बड़ी वो तो अपने मामा की किसी की वाइफ़ को मार के कर लिया तो वो बेगम हो गई, उसके एग्ज़ाम्पल आप दो, चित भी मेरी, पट भी मेरी, ठेंगा मेरे बाप का। मतलब हरामखोरों, कुछ तो शर्म करो। ग्रीन मैंगो मोर, ग्रीन यानी हरा, मैंगो मतलब आम, मोर मतलब ज़्यादा। अब आप खुद ही लगा दीजिए, हरा आम और ज़्यादा। तो ये ग्रीन मैंगो मोर किस्म की जो नस्ल की फसल वाले लोग हैं, ज़रा अपनी ज़ुबान बंद करो। या तुम्हारी तरह लाइन नहीं लग जाती है। अगर नीना गुप्ता से जो भी उनकी जवानी में हुआ, उसके बाद एक्सेप्ट करा पेरेंटहुड, विविन रिचर्ड्स ने भी और नीना गुप्ता ने भी। उस बात को छुपाया नहीं। हालाँकि बिन ब्याही माँ बनना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उस महिला ने संघर्ष करके अपनी गाथा लिखी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको हिंदुस्तानी लड़कियाँ फ़ॉलो करें। नहीं, हमारा भारतीय कल्चर नहीं है, लेकिन जो उनसे हुआ, उस गलती को कई कई बार
इनडायरेक्टली वो बता चुकी है, लेकिन अब उनकी बच्ची हो गई, वो बड़ी हो गई, इतनी बड़ी है वो, कोई उनकी बच्ची इतनी बड़ी है, एक औरत है, वो खुद महिला है, अभी मसाबा इतनी बड़ी औरत है, आप उनके बारे में बोल रहे हो कि भैया उनको मिल गया, उनकी उनकी माँ को कालिया मिल गया, इस तरह की आप बातें कर रहे हो। आप क्या दिखाने चाह रहे हो दुनिया में? क्या आपके पास सब क्या सफेद चेक पड़े हुए हैं? आप भी इसी भारत का हिस्सा रहे हो और नीना गुप्ता भी इसी भारत का हिस्सा है। और जो आप अफ्रीकन्स के लिए बोल रहे हैं, कल को उनको अगर ये पता चला कि आपकी सोच इतनी गंदी है, तो लात मार के आपको अफ्रीका से भी निकालेंगे। आप जो इतनी गंदी सोच के मुँह मालिक है ना, आप किसी अच्छी चीज़ के मुँह मालिक नहीं, आप गंदी चीज़ों के, हरामखोरी के मुँह मालिक हैं। और थोड़ा ऊपर वाले की लानत से डरिए, आपको अल्लाह की लानत पड़ने वाली है और वो पड़ रही है। पहले गंदम के लिए भटके ना, अब 2 बूँद पानी के लिए भटकोगे अगर राबी बंद कर दी। नहीं, ये चीज वेस्ट इंडीज से है, वो वेस्ट इंडीज से निकालेंगे। जी। एक चीज और वो अफ्रीकी मूल के मतलब मूल उनका जो अफ्रीकन होता है, मूल है। वेस्ट इंडीज का भी जो मूल है वो हम्म, अफ्रीकन ही है। मेरा मतलब है हम्म, कि अमेरिका में भी जो लोग होते हैं वो अपने आप को अफ्रो ब्लड ही कहते हैं, उस सेंस में मैं अफ्रीकी को बोल रही हम्म। हूँ। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि किसी आदमी की किसी से शादी हुई या नहीं हुई, बच्चे हैं, इनको क्या करना, इनको क्या करना, इनको क्या करना, आप भी तो दोस्तों को? क्लेम करते हो, आप भी तो क्लेम करते हो कि हम बाबर की औलाद हैं, हम गजनी की औलाद हैं। ये आपके, मैंने तो आप उनकी मिसाइल सुनी रखते हो थी। अपने बाप दादा के नाम मेरा पे। क्या सुनिए क्या सुनिए, क्या पूरे सुन के तो 24 बताओ। करोड़ के 24 करोड़ गजनी की औलाद हो? अगर आप क्लेम करते हो किसी एग्रेसर को, तो 24 करोड़ के 24 करोड़ तो नहीं हो ना। तो आप रोहित अगर जो क्लेम कर रहे हो, आप सही क्लेम कर रहे हो, रोहित दूसरा गलत क्लेम कर रहे रोहित हो, या रोहित मसाबा का तो एक ही बाप है, हो सकता है बाबर इनका बाप हो, अलग गजनी भी इनका बाप हो, किस किस को बाप बनाएंगे? और देखो, औरंगजेब, ये किस किस की औलाद है? हमने तो सुना था कि दो ही द्वार हैं, मल का और मूत्र का। इनके वहां ना जाने 4-5 द्वार होंगे, तो इनकी माएँ जो अम्माएँ हैं वो इन चीज़ों को करती होंगी, तो मुँह से पैदा कर लिया हो या किडनी के पास कोई छेद बनाया हो उससे पैदा कर लिया हो। गॉड नोज़, वो तो कह रहे हैं। अब आप इसमें डिक्लेरेशन क्यों दे रहे हैं? जब वो कह रहे हैं कि हमारे 3-4 बाप हैं, तो गिन लीजिए ना, बाबर भी बाप है, औरंगजेब भी बाप है। तो मिला-जुली सरकार है बाप, मिली-जुली सरकार है। इसके लिए तो आपको बधाइयाँ, अस्तगफुरुल्लाह, आप तो गलती कर रहे हैं। खामखा पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मोमिन मोमिन है। अरे भाई, खुशी बनाइए, खैर बनाइए। उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि बाबा तुम्हारा बाप है, हाँ हाँ। औरंगजेब है, हाँ है। दूसरा हुमायूं था, हाँ है। ये था, गजनी था, है। बाप रे, अम्मा थी कि गड्ढा थी, किस किस के साथ गई? मैंने शुक्र। मैंने एक वीडियो लगाया था, इनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बोल रहे थे कि हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं एग्रेसर से, जबकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। जो हमारे ऊपर एग्रेशन करते थे, उस उनसे एसोसिएट करते हैं। उस वीडियो को पाकिस्तानियों ने कंप्लेंट कर करके हटा दिया, लेकिन सच ये है कि वो वीडियो था, जियो टीवी का एक वीडियो, छोटी सी क्लिप भी लगाई थी मैंने। ये लोग अपने आप को कहीं से एसोसिएट कर लें। मसाबा अपने आप को विविन रिचर्ड से ना करे, क्यों? क्या सबसे शादी की भैया, थी गजनी ने? देखिए, मैं फिर से कहूंगी, मसाबा का एक बाप है और उसके बाप ने अपना पेरेंटहुड, उनके वहां वो कल्चर है। आप वेस्ट इंडीज कहिए, एफ्रो अमेरिकन कहिए, अफ्रीकन रेस कहिए, या कोई भी व्यक्ति कहिए जो अपना ब्लड, या इंडियन ही कहिए जो अपने ब्लड को एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए, कानून की नजर में भी रिश्ता नाजायज जायज हो सकता है। ठीक है, पत्नी एक होती है, डिवोर्स के बाद आप जब शादी करते हैं तो दूसरी होती है। लेकिन बच्चा अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड से भी पैदा करा है, बच्चा जायज होता है। एनी चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक आल्सो इज नॉट इलिजिबल। ये मैं कानून पढ़ रही हूँ। तो बच्चा कभी नाजायज नहीं है, ठीक है, बच्चा जायज है। और बच्चे का बायोलॉजिकल फादर में उसी का नाम आएगा जो उसका फादर है, ठीक है। तो ये जब विविन रिचर्ड ने एक्सेप्ट कर रखा है कि मेरी बेटी है, और प्राउडली उसकी शादी में भी आते हैं, जब उसकी शादी टूट गई थी तो भी आए थे। पर हु आर दीज पाकिस्तानी? तुम्हारी औकात है क्या भैया? हु आर यू? दो टके के लोग। राइट। सी नंदन बनने की कोशिश ना करो प्लीज, औकात में रहो।
गोबर खाने की राइट। औकात नहीं है, गंदम ढूंढते फिरते हो, है तुम्हारे ऊपर तो मैंने वीडियो भी बनाया था, गंदम गंदम, है ना? तुम गंदम भाई हो, गंदम भाई। मतलब आटे के लिए जान देने वाले लोग, तुम अपने आटे की कल बोरी कैसे खरीदोगे उसकी फिक्र करो, औकात से ज्यादा ना सोचो। वो मसाबा उल्टी भी कर देगी ना तो 2-3 लाख की बेच देगी, और तुम्हारे वहां आटा भी नहीं आएगा। तुम अगर 20 घंटे काम भी करोगे तुम्हें तभी भी उतना पैसा नहीं मिलेगा। मसाबा इज वेल सेटल्ड, उसका बाप उसकी माँ भर भर के उसके लिए पैसा कमा रहे हैं। तुम अपनी औकात में रहो, ठीक है? ये दुनिया कामयाबी को देखती है, तुम्हारी जैसी नपुंसकता वाली बातों को नहीं देखती। कितनी कितनी हिजड़ियत है, और इसकी कितनी हिजड़ियत की और नपुंसकता की मिसाल है कि तुम लोग इतनी फालतू की बातें एक औरत के लिए करते हो। अरे ठीक है, माना तुम्हारी खालू खुलू फूफू चुच्चू फूफू फूफू चिच्चा इन सब की बेटियां तुम्हारी हम बिस्तरी करने के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मसाबा है उसका एक ही बाप है, एक ही माँ है, और एक्सेप्ट करा हुआ है प्राउडली, ठीक है? हम्म। प्राउडली करा हुआ है। उस समय वो यंग थी, उनसे गलती हुई, और उन्होंने बाद में अपनी गलती को अपने बच्चे पे नहीं आने दिया, बच्चे का भरण पोषण करा, और कितनी मेहनत करके वो नीना गुप्ता इतना कहा, ड्रामा डिवीजन, और उसके बाद मेहनत, और एक एक सीरियल लेकर, एक एक छोटी छोटी मूवी कर, इस उम्र में भी वो ग्रेसफुली किरदार निभा रही है। उनकी जैसी कॉमिक टाइमिंग, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक एक्टर हूँ, कॉमिक टाइमिंग देखो, टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग, इतनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेशन, बड़ी उम्र की माँ बनना, ऐसे चैलेंजिंग किरदार निभाना, वो कर करके, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। उन्होंने अपनी ट्विटर पे लिखा कि आई एम नॉट हैविंग एनी जॉब राइट नाउ, प्लीज हायर मी। लोगों ने उन्हें कॉल करा, उन्होंने कहा मैं मेरे पास कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा एक दिन मैं क्या काम करूं, मेरे को काम नहीं है। तो पता है आपको, वो बोलती है मेरी उम्र हो रही है लेकिन अभी मेरे पास काम नहीं है, तो उन्होंने वहां लिख दिया। लोगों उनको कॉल्स आए, फिर से उनको रिकास्ट करा है। तो इतनी हिम्मत एक महिला में, आर्टिस्ट कभी नहीं कह पाता अगर उसके पास काम नहीं है या मन मुताबिक काम नहीं आ रहा है तो कभी बोल नहीं पाता है। पर नीना गुप्ता की गट्स देखिए, उन्होंने कभी, अगर आपके पास काम नहीं होगा ना रोहित जी, आप भी शर्माएंगे, मैं भी शर्माऊंगी, लेकिन वो महिला कहती है प्लीज हायर मी, आई डोंट हैव जॉब, आई एम जॉबलेस राइट नाउ। उनको काम मिला है। तो ये लोग क्या जाने किसी की मेहनत, किसी की कुछ, क्योंकि हराम खोरी की खाने की आदत है, जहां देखो जैकेट पहनो फट जाओ, माता इनकी माएँ कहती हैं बिस्मिल्लाह करो ऊपर उड़ जाओ, किसी के वहां भी किसी क्या बोलते हैं नॉन बिलीवर के वहां घर पे चले जाओ। तो इनकी जो थिंकिंग है ना, वो थिंकिंग से उस गंदगी से हमारी गंदगी मैच नहीं हो सकती। इनकी हाई लेवल गंदगी चलती है, हलाला हराम वाली। तो हराम खोरों की गंदगी से हमारी कहाँ गंदगी मैच करने वाली है? गंदगी का भी तो, अब यार आप बात करें, आप कहें किसी को नॉर्मल नॉर्मल मोशंस हुए हैं या लूज मोशंस हुए हैं, बदबू दोनों नहीं करनी है, थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम, तो वही बात है जो ये ह्यूमन इस्लामोफोबिया चीखने वाले, इस्लामोफोबिया चीखने वाले कंट्री में ऐसी लैंग्वेज, और अब तक कंट्री ने इन तीनों को, उस नेशनल चैनल ने इन तीनों को बाहर नहीं किया। इन तीनों को बाहर कर देना चाहिए था, क्योंकि आप अगर रेसिज्म पे ऐसा काम कर रहे हो तो दूसरा आदमी इस्लाम पे क्यों नहीं बोलेगा? जो कुछ आप बोल रही हैं, अगर ये ऐसी लैंग्वेज बोल सकते हैं तो आप भी बोल सकते हो, बिल्कुल। ये कोई बदतमीजी, यस, आप ही इन्हीं का बिकॉज थोड़ी राइट है, सब I बोल haven't सकते हैं। used anything, I haven't used हाँ, बिल्कुल। anything unconstitutional. Malmutra हुँ, is what the f- हुँ, the waste of our body. So usko, it is हुँ, not an abuse. It is not an हुँ, abuse. I have referred people of such mentality as malmutra. That is हुँ, waste of human waste. So हुँ, this is no offense to anyone. Those who think like that, gutterish, I will call them gutterish thinking. And in gutter, बिल्कुल सही। nothing good goes. Only the shit, only the poop, only the pee of people. So अब इसमें क्या है, बेशर्म होके बोलना बदतमीज ही लोग हैं। पड़ेगा। जब वो बेशर्म होके राइट, हमारे देश की लड़की के लिए कुछ बोलेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बिल्कुल जी सही, बिल्कुल सही। जी। यही था। Then the और bad, यही हाँ इससे हाँ पहले इन्होंने ऐश्वर्या राय के लिए भी बोला था। ऐश्वर्या राय के लिए 7.5 करोड़ का खर्चा है मेंटेनेंस में मैडम के, ये साल का। इनकी औकात नहीं है ऐश्वर्या से मैच करे। और ऐश्वर्या ने ना हराम की नहीं कमाई है, ऐश्वर्या ने मेहनत करी है, वो ऐश्वर्या राय ऐसे ही नहीं बनी है।
उसे बच्चन सरनेम की जरूरत नहीं है। खुद ऐश्वर्या अपने आप में एक आइकन है, और जो भी लोग कहें खूबसूरत है, थी और रहेगी। वो चेहरा, वो खूबसूरत आंखें, जिन्हें वो डोनेट करने का दावा करती हैं। आईज दान करी हुई है उन्होंने। आई थिंक जब हम बहुत छोटे थे उनका ऐड आता था, यू आर लुकिंग एट द ब्यूटीफुल आईज, somebody can see the world from your eyes, कुछ ऐसे आता था ad। तो वो महिला जिस परिवार की बहू है आज, वो अपनी एक बहुत अच्छी माँ, एक बहुत अच्छी वाइफ, एक बहुत अच्छी पत्नी, एक बहुत अच्छी माँ, एक बहुत अच्छी बहू है। और एक कंप्लीट, आई थिंक अ गर्ल लाइक मी वांट्स टू बी लाइक हर, कि वो जो किरदार निभा रही है अपनी लाइफ में बहुत आदर्श है। करियर भी बहुत अच्छा रहा। राइट। उनका हाफ भी कोई कर ले ना अगर इंडस्ट्री में, तो आई थिंक बहुत, आराध्या को कितने अच्छे संस्कार दे रही है ये लोग। ये 2 कौड़ी के लोग, ऐश्वर्या थूकेगी नहीं इनके ऊपर। ऐश्वर्या, उसने, जानते हैं अभिषेक बच्चन क्यों चुना है? क्योंकि उसे पता है खानदानी लड़का है, इसके वहां इस तरह की चीजें नहीं होंगी। देखिए, कोई भी डिवोर्स नहीं देना चाहता अनटिल अनलेस कोई पुश ना करे, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ हैं। दे सेज कि वी डू नॉट एंटरटेन दिस वर्ड। वो एंटरटेन ही नहीं करते। विनफ्रे ओपरा, ओपरा विनफ्रे कुछ ऐसे है लेडी, उनके वहां गई थी, कहती है वी डू नॉट इवन एंटरटेन दिस वर्ड। वो एंटरटेन ही नहीं करते, और दोनों एक दूसरे को एंटाइटल करते हैं, एक दूसरे को ओन करते हैं। वो फीलिंग आती है जब ऐसा जोड़ा हो ना, तो वो आपको लगता है बहुत भाग्यशाली। आजकल की दुनिया में ऐसा, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, इस तरह का प्यार, वो बड़ी है अपने हस्बैंड से। लेकिन आप देखते हैं कि कितना अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, कितना कंपेनियनशिप है। ऐसा कंपेनियनशिप इनके वहां तो, तुझे मैं छोड़ रहा हूँ तलाक है, दूसरी ला रहा हूँ। यहाँ यहाँ अनटू अनलेस, या तो प्रॉपरली लीगल आपका डिवोर्स होगा तो, या आप प्रॉपरली मैरिड होंगे तो। यहाँ बीच का कोई सिनेरियो नहीं होता इंसान का। ये घटिया 2 कौड़ी के जाहिल, हलाला हलालाबाद की औलादें, ये इसी तरह की बकवासें कर सकती है। क्योंकि कई लोग ना आगे से पैदा होते हैं, कई लोग सिजेरियन हो जाते हैं, कई लोग पिछवाड़े से पैदा होते हैं। ये वो औलादें हैं। और हाँ, वैसे भी ये तो दावा करते हैं कि हुमायूं भी मेरा बाप, औरंगजेब भी मेरा बाप, बाबर भी मेरा बाप। मैं मान लेती हूँ सभी बाप तुम्हारे, तुम्हारी माँ में बहुत दम था, इतने सारे बाप ले लिए, तुम छोटे छोटे सबके स्पर्म से बने हुए बच्चे हो। तुम्हें बहुत मुबारक हो। सबकी गंदगी का गटर यहाँ आ ही जाता है। अभी एक बाप होता तो एक सी थिंकिंग होती। पधारो बाप तुम्हारे, अल्लाह जाने तुम्हारी अम्मी जाने। खुदा हाफिज भाई। राइट। चलिए सुबह ठीक है, थैंक्स अ लॉट प्राची जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। ये लोग जो ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, इनको इनको पीटीवी से या जितने भी पाकिस्तानी चैनल से सबसे बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये रेसिज्म के लिए बोल रहे हैं, और इनके खुद के खिलाफ जब बोला जाता है तो इस्लामोफोबिया चीखते हैं। इनको एक बार ठीक करना बहुत सच्चाई जरूरी है। बोल दो थैंक्स अ तो लॉट प्राची जी। इस्लामोफोबिया। नहीं, आईसिस के बारे में, आईसिस आईसिस है बोल दो तो इस्लामोफोबिया। हमें कोई मार रहा है, हम मार खा रहे हैं, ओके। लेकिन जैसे हम यूं पकड़े हाथ तो कहे अरे देखो देखो तुम हमें जुल्म कर रहे हो, इस्लामोफोबिया, हम विक्टिम हैं। अरे भाई, तुम्हारा विक्टिम गया भाड़ में। इफ यू डू एनीथिंग रॉन्ग वी विल स्पीक अबाउट इट। आईसिस है, लश्कर तोयबा है, ये कोई सत्संग का काम नहीं करता। ये पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है। तुम लोगों को मारते हो, वर्ल्ड ट्रेड करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, एबटाबाद में उसामा बिन लादेन छुपाते हो। तो तुमको, तुम्हारे अब्बा को भी धर लेंगे बेटे, समझे, वहीं ठोके जाओगे। और हमारा कोई दोस्त है जो तुम्हारा दुश्मन है, हमारे तुम दुश्मन, तुम्हारा वो दोस्त है, वो तुम्हारा काम तमाम कर रहा है। और हो सकता है रहा भी हो, जिसके हम एजेंट हैं। चलिए, धन्यवाद जी। थैंक्स अ लॉट प्राची जी। अभी के लिए एक और डिस्कशन जल्दी करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।